अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को ठीक ही रखे। और ईद बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और आप सब लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और जैसा कि पहले दिन हमारे साथ जो हुआ आपको तो पता ही है। दूसरे दिन नसीहत आ गई थी, सुबह सुबह ही हमारे सोने से पहले ही वो आ गए, उठने से पहले बल्कि कसाई आ गया हुआ था। जब लोग हम उठे हैं 11 बजे तो सारा काम तमाम हो गया था, सारा गोश्त बन गया था और बांट भी दिया था। मैं कहती बकरों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। इसलिए फिर हमने आज भी दोपहर में कुछ नहीं बनाया, मतलब गोश्त नहीं बनाया था। और रात तक कलेजी का सालन पड़ा था और हमने नाश्ता ही लेट किया था, इसलिए किसी ने खाना खाया नहीं। तो ये शाम को फिर हमने नमकीन गोश्त बना लिया था। नमकीन गोश्त मैंने बनाया था और आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं खाया होगा, वो भी मेरे बहुत ही मज़े का बना था, बहुत टेस्टी। तो रेसिपी आपने देख ली होगी कि मैंने नॉर्मली इसमें थोड़ा सा प्याज डाला है गोश्त में, और मैंने टमाटर डाले हैं, हरी मिर्च साबुत डाल दी थी, और साथ में लहसुन अदरक की क्यूब डाली थी, और मैंने साथ में लेमन की क्यूब डाल दी थी, और इसमें नमक, काली मिर्च और रेड क्रश पेपर, बस और कोई चीज़ नहीं इसमें पड़नी। जो आपको नज़र आ रहा है बस बहुत ही लाइट, मतलब टेस्ट भी इतना आ रहा था और लाइट भी फील हो रहा था, और खाने में और खाने में खाया है तो पता भी नहीं चला, कोई हैवी फील ही नहीं हुआ, हैवी नहीं फील हुआ। और ना ये भी नहीं था कि बहुत फीका है, खाया नहीं जा रहा। ये बहुत स्पाइसी अच्छा था, लेमन डाला अच्छा था। हाँ, खट्टा खट्टा मीठा कहने लगी थी, खट्टा सा बहुत टेस्टी था। तो आप लोग ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जो दूसरा सालन होता है ना वो इतना खाया नहीं जाता, हमसे तो नहीं खाया जाता, मसाला से ज़रा हैवी हो जाता है वो। फिर बंदा बोटियाँ अगर खानी है तो फिर बंदा ऐसे खा ले। तो यहाँ पर अब्बू ने आवाज़ दी थी कि आके ईदी ले लो। वैसे बड़ी ईद पे ईदी मिलती नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं तरस आ गया अब्बू को, हम पर रहम आ गया कि नहीं देनी बनती है, चलो दे ही देते हैं। नहीं तो कहते होते हैं जी बकरों की ईद होती है, आपकी हाँ बड़ी ईद पे नहीं ईद मिलती, लेकिन हमें इस बार मिल गई थी। अब्बू कहते ये लो मौज करो जाके। हमने कहा अब्बू जी आपको मूवी में लेके आना है। अब्बू कहते नहीं मैंने शर्ट नहीं पहनी। मैंने चले कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। अब जाहिर बात है गोश्त वगैरह करके हटे थे, तो इस तरह मर्द ऐसे ही होते हैं ईदों पे। हाँ जी, उन्होंने क्या पहना होता है, ट्राउजर शर्टें पहनी होती है बस। हमें तो बस जी खुशी थी, ईद मिलने की खुशी थी। उसके बाद हमने दोपहर में कुछ खाया नहीं था, तो फिर हमने KFC से बर्गर ऑर्डर कर लिए थे, हल्के फुल्के से थे कि मतलब कि ना शाम का थोड़ा सा हमारा आसरा हो जाएगा। और वो नमकीन गोश्त तो बन ही रहा था, रात में हमने वो खा लेना था, तो शाम को बस ये जी खा लिया। बर्गर ऑर्डर कर लिए, फिर ये खा लिए हम लोगों ने। लोगों का हाल देखो कि घर में बकरे फ्रीजरों में डाल दिए हैं और खाना बाहर से ही है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, मतलब ना नहीं इतना गोश्त पसंद करते, और बाहर से मंगवा के खा लेते हैं। आप लोग है ना घर से बाहर निकल के जरा देखो, रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं। लोग वहाँ लोग बाहर गए थे, वो बता रहे थे कि इतना सड़कों पे रेस्टोरेंट्स के बाहर इतना रश है कि जगह ही नहीं है गुजरने की, लोग खाने के लिए निकले हुए हैं बाहर। तो और क्या, और हम खाएंगे जी आज नमकीन गोश्त। और ये मैंने रखा था तकरीबन 1.5-2 घंटे में बिल्कुल रेडी हो गया था। प्रेशर नहीं लगाया था, वैसे रख लिया था। प्रेशर में वो हिसाब होता है कि बहुत गल जाता है, तो फिर इस वजह से वो टेस्ट नहीं आता। वो तो होता है कि ज़रा काफ़ी दिनों का हो जाए ना, ये तो ताज़ा था, तो फिर चलो बंदा प्रेशर लगा लेता है। तो जब भी इसका ये पानी ड्राई मैंने करना है तब तक वो गल जाएगा। और यहाँ पे पानी ड्राई हो गया था, तो इसमें देसी घी डाला था। देसी घी का मैंने 1 चम्मच डाला, अम्मी से छुप के देसी घी 1 चम्मच डाला था। साथ मुड़ मुड़ के पीछे भी देखती है कि तो नहीं आ गई। सारी सिस्टर ब्लॉग देखती हैं और वो ये बात कहती हैं, हम बताएं अम्मी को तुम कितना देसी घी यूज करती हो हर रेसिपी में। अम्मी बेचारी निकालती रहती हैं और मैं यूज करती रहती हूँ। हाँ, इसलिए डाला था, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और आप लोगों के पास भी हो तो छुप के निकाल लेना, बताना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो यहाँ जी हम लोग इसको डिश आउट कर रहे हैं। अब्बू और अम्मी को मतलब रोटी बना दी थी साथ, और हम लोगों ने तो वो बर्गर खा लिए थे शाम को। ये वैसे भी 9 तो बज ही गए थे, लेकिन भूख इतनी नहीं थी, तो हमने वैसे ही ना थोड़ा वैसे भी थोड़ा नहीं सही खाया था। कहते कुछ ज्यादा अकेला खाया था ना, रोटी थोड़ा खाना थोड़ा शुरू किया था, 1-2 बोटी ली थी। अच्छा लगा बहुत ज्यादा, नींबू भी उसके ऊपर निचोड़ लिया ना, तो बहुत अच्छा लगा। इतना लाइट वेट बड़ा ही मजा आया, खाते गए। तो ये रेसिपी इस वजह से डाली है, खुदारा वो सालन ना खाए। ये लाइट सा बना कर ये खाएं, आपके लिए भी फायदा है और मेरे लिए भी फायदा है कि आपको जिनको मिर्च मसाले सूट नहीं ना करते, कि मतलब नहीं खाए जाते इतने सालन वाला, वैसे भी सालन में वो ऑयल होता है तो वो सही नहीं रहता, तो इसलिए ये लाइट सा सही रहता है। ये जैसे मेरा बार बार आपको कहने का मकसद ये है कि अब तो आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास गोश्त नहीं है। तो आप लोग इसको ना रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। ये देखें, ना मुंह में पानी आया तो पैसे वापस। इतना सॉफ्ट था, मतलब कि लेमन का भी टेस्ट आ रहा था, साथ में ऊपर हरी मिर्च डाल ली थी,
तो केचप के साथ या रायते के साथ खाने में बड़ा मज़ा आया। मेरा अब भी खाने को फिर दिल कर रहा है देखो देख के। तो ये कल थी जी दावत, कल थी है, नहीं है कल है दावत तीसरे दिन, और ये उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, दावत प्रेप्स। शाम से ये सारी तैयारियां शुरू कर ली थी। जो चांपे थी वो नहीं मैं बकरों की किसी को देती, वो हम दावत में बनाते होते हैं। तो गोश्त हम इतना रखते नहीं है जो कि मतलब सालन में डालने के लिए, तो हम निहारी के लिए रख लेते होते हैं। और ये जो है कबाब के लिए पल्ले का जो गोश्त वो निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, अच्छा। चांप का होता है। अच्छा चांप रख लेते हैं, पाए रख लेते हैं, बस बाकी रह क्या गया मुझे। हाँ, नहीं नहीं सारा गोश्त बांटा ही है, लेकिन ये दावत के लिए रख लेते हैं ना, तो वो भी तो खिलाना ही होता है हाँ दावत बिल्कुल। वालों को। तो तो ये जी चांपे मैं सारी वॉश कर ली थी, उसके बाद ये चांपे वॉश करके मैंने उसको रख लिया था। और ये मेरे भाईजान ने निकाले थे टिक्के अपने लिए कि मुझे इसको इसका मसाला दावत लगा से दो। कोई तल्लुक नहीं है। बिल्कुल भी। और ये दावत वाले बिल्कुल भी अपने माइंड में ना रखे कल हमें टिक्के भी मिलेंगे। जो लोग ये देख रहे हैं। नॉर्मली इसमें मैंने तिक्का बोटी मसाला लगाया था और साथ में लेमन लगाया था, और साथ लहसुन अदरक का का पेस्ट था, और साथ में वो क्रश ऑयल था, पेपर थी, ऑयल था और क्रश पेपर। बस नॉर्मली इसको यही लगाते हैं। कचरी पाउडर डाला था क्योंकि हाँ उनको जी। गलाने के लिए। कचरी पाउडर आपको बता देती हूँ कि गिलाने के लिए होता है। अगर आपके पास वो पपीता है कच्चा वो डाल सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये ड्राई होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट डे मैंने चांपों को जो मसाला था उसको लगा के रखना था। एक दिन पहले रात को लगा लेती थी और अगले दिन भी इसको स्टीम करने के लिए मैं रख देती हूँ। तो नॉर्मली इसमें मैंने डाला था चिकन टिक्का मसाला डाला था और तंदूरी मसाला डाला था। ठीक है। और साथ में थोड़ा सा मैंने डाला था तिक्का बोटी मसाला। ये सारे मसाले मिक्स करके डाले हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और उसमें मैंने चाइनीज़ नमक थोड़ा डाला और ये क्रश पेपर डाला, और साथ में मैंने वो कचरी पाउडर वो तो ज़रूर डालना है, ठीक है, क्योंकि इसको गिलाने के लिए। और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। ठीक है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने, और साथ में मैंने वो की हरी मिर्चें थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। ये मसाले इसमें डालने हैं। ठीक है। और मैं आपको ये बता रही थी कि मसाले तीनों मिक्स करके डालेंगे ना तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक डालते हैं उसका सेपरेट है, अगर मिक्स करके डालेंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट मतलब आएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है। ईजी है। उसमें बस ये चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाल देना है। ठीक है। और अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन डाल सकते हैं। नॉर्मली सब लोग यही चीज़ें डालते होंगे, एक आधी चीज़ मिस होती होगी, लेकिन ये मतलब इस तरह का मिक्सचर बना के अगर आप लगाएंगे ना, इतनी मज़े की चांपें बनती हैं। हमारे घर के जो सारे बहनोई हैं, सारे जो मर्द हैं बहुत पसंद करते हैं। ये चुटकियों में ख़त्म होती हैं और सबसे पहले हाथ इसी को डालते हैं, सब बाकी चीज़ें वैसे ही पड़ी रह जाती हैं। सबको बहुत पसंद है, स्पेशल पूछते हैं कि चांपें बनाई है ना। एक मेरे तो वो बहनोई बोलते हैं कि तुम इसमें शहद डाल देती हो जो मुंह से उतरती नहीं। हालांकि हमें लगता है कि हम नॉर्मल जो मसाले वैसे चिकन को लगाते हैं कि वही हैं, वही है, कुछ लेकिन मुश्किल नहीं सबको है। बहुत पसंद आते हैं। तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर की है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी ये तो लगी। दावत प्रेप्स थी ना, तो आपके साथ मतलब इस तरह से शेयर कर दिया, लेकिन ईद के बाद वाली रेसिपीज भी आएंगी, स्पेशल वाली रेसिपीज जो कि प्रॉपर सेटअप के साथ। तो अब ये जो मैंने चिकन के जो पीस थे वो स्टीम करने थे, तो उसके लिए मैंने उनको टक लगा लिए गहराई में। और उसके बाद मैंने चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी, इसमें 2 मसाले डाले हैं मैंने। और अब इसमें चाइनीज़ नमक, क्रश पेपर डाला है, और साथ में हरी मिर्च और वही लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है। क्योंकि चीज़ों का तो अपना टेस्ट, चिकन का अपना टेस्ट है, उसका अपना टेस्ट है, तो चीज़ें वही यूज़ होती हैं। थोड़ा सा मसालों का हेर फेर होती है। बाकी अब मैंने इसमें लेमन जूस का वो डाल दिया था क्यूब्स, और साथ में मैंने सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस। हमारी फैमिली में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको चिकन का ही रहता है, मतलब कि वो ये भी कहते हैं कि चिकन की भी कोई ना कोई आइटम लाजमी होनी चाहिए, हर कोई गोश्त नहीं खाता ना। हालांकि बड़ी ईद पे कोई काम नहीं बनता चिकन का, लेकिन फिर हम ये ना ये एक आइटम ये वाली चिकन वाली कर लेते हैं, और जो चावल हैं वो भी चिकन वाले बनते हैं। तो ये जी कस्टर्ड है। कस्टर्ड मैं क्या करती हूँ, रात को इसको बना के रख लेती हूँ नॉर्मली ठंडा करके, और फ्रिज में रख देना है। और नेक्स्ट डे इसको दूध में चीनी डाली थी ना पहले। हाँ, दूध में चीनी डाली थी, और साथ में मैंने इलायचियाँ 2 खोल के मैंने वो डाल दी थी। तो इसको मैंने अच्छी तरह फिर थोड़ा डाल के हिला लिया था, मिक्स कर लिया था। साथ साथ वो बन रहा था, साथ साथ मैंने ये सारी चीज़ें बॉईल कर ली थी, जैसा कि हाँ सैलड, रशियन सैलड के लिए। उसके लिए मैंने चने बॉईल कर लिए थे, साथ में ये मैक्रोनी कर ली थी, और साथ में आलू जो मैंने क्यूब्स में करके उसको मैंने बॉईल कर लिया था। प्याज मैंने चोरस कटिंग कर ली थी, और अनियन प्याज एक ही होता है। चलो कोई नहीं, कोई हाल नहीं है। टमाटर कहना था, नहीं कहा, मुझे लगा शायद नहीं कहा। प्याज डाले थे और साथ में डाले थे मेरे टमाटर। ये देखिए, और इतनी जज्बाती थी और बाहर भी एक गिरा दिया।
इतनी तो मतलब टाइम नहीं था, इतनी रात हो रही थी, इतना थक गए थे, तो जल्दी जल्दी में सारा तो ये सारा कुछ ये मिक्स करके मैंने रख दिया मैंने था। बर्तन भी धोए हैं सारे, इतने हाँ, सारे। ये इतने धोए, कुछ मैंने भी इसमें से जो मैंने यूज किए थे वो धोए। उसके बाद हमारी बस हो गई थी, बुरा हाल हो गया था, और हम लोगों ने फिर चाय बनाई थी, साथ साथ में कस्टर्ड ठंडा हो रहा है। और हाँ जी, इसको मैं ठंडा करके फ्रिज में रख दूंगी, गरम गरम नहीं रखते, वो फट जाता है। तो इसकी बाकी जो मतलब प्रेप्स है ना वो आपको अगले कल व्लॉग में दिखाएंगे, दिखाएंगे। ठीक है। और हमारे साथ बनिए रहिए और कल तक हमारा इंतजार कीजिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज जी।